हेलो बच्चों। तो आज हम लेकर आ गए हैं एक और नया वीडियो जिसमें हम देखेंगे थ्योरम्स के प्रूफ। आपको सर्कल चैप्टर में सिर्फ 2 थ्योरम दिए गए हैं और उसके हम आज प्रूफ देखने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ थ्योरम 1 का प्रूफ करेंगे। आने वाले सेकंड लेक्चर में हम थ्योरम 2 का प्रूफ करेंगे। तो चलिए फर्स्ट थ्योरम को प्रूफ करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरम को एक बार पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि थ्योरम क्या कह रहा है। थ्योरम ये कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बेसिकली ये थ्योरम ये कह रहा है कि कोई भी अगर हम पॉइंट ले लें, कोई भी हम एक पॉइंट ले लें जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से और जो हमारा रेडियस हो उसको ज्वाइन कर रही हो, मतलब कि ये जो लाइन बन रही हो, ये जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी इस टेंजेंट पर। ये थ्योरम यही कह रहा है और हमको प्रूफ करना है कि ओपी जो है, ये जो ओपी लाइन है वो ये एक्स वाई लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो चलिए सबसे पहले प्रूफ करने का कुछ स्टैंडर्ड मेथड होते हैं बच्चों, आप उनको अगर नहीं जानते होंगे तो आज जान लीजिए, नहीं तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या देखते हैं प्रूफ करने में, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, वाइट कर लेता हूँ, सॉरी ब्लैक कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। तो सबसे पहले 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पहला बात है गिवन, हमारे क्वेश्चन में दिया क्या है, मतलब क्या क्या ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जिसको यूज करके हमको क्वेश्चन को प्रूफ करना है या हमारे थ्योरम को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले दिया गया है अ सर्कल विथ सेंटर ओ। हालांकि ये मैंने डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, तो यहाँ पर जो क्यू है वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ये क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आपको समझाने के लिए मैं बता दिया। अ सर्कल विथ सेंटर ओ हैविंग रेडियस OP with a tangent xy at P point of contact। ये चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि टू प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ हमें ये करना है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रूफ हमें करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो ये आता है, 2 तरीके से बोल सकते हैं इसको, या तो इसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं या फिर इसको जियोमेट्री कहते हैं। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही लिखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में कंस्ट्रक्शन ही दिया रहता है, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में ये लेंगे कि टेक अ पॉइंट Q on XY and join OQ। इतनी सारी चीज़ें हो गई, मतलब कि हम गिवन लिख लिए, क्वेश्चन में हमारे दिया क्या है, हम टू प्रूफ लिख लिए कि हमको प्रूफ क्या करना है, और कंस्ट्रक्शन कर लिए जिसकी मदद से हम क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। टेक अ पॉइंट Q, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए Q, और इसको हम ये जो डैश लाइन दिख रही है इसको ये शो कर रहा है कि दिया नहीं हुआ, ये कंस्ट्रक्शन से हम बनाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे डॉटेड लाइन लिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे सबसे पहले हम यहाँ पे रफ एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सर्कल है, उसके बाद ये ऐसे हो गया, यहाँ पर हमने Q लिया था, यहाँ पर ये P दिया हुआ था, और यहाँ से इस चीज़ को ड्रॉ किया गया था, ये O है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। तो सबसे पहले
हम ये देखेंगे कि जो OQ का डिस्टेंस है, सो द डिस्टेंस ऑफ OQ इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ OP, डिस्टेंस ऑफ OP। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो Q पॉइंट होगा, आपको पता है कि टेंजेंट पर सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा हो सकता है जो कि सर्कल को टच करे, तो वो पॉइंट तो यहाँ पे P दिया गया है, ठीक है। तो जो और पॉइंट हमने एज्यूम किया है वो जाहिर सी बात है कि ये P पॉइंट से दूर होगा, या तो ये इस साइड में दूर हो सकता है या इस साइड में दूर हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो OQ का डिस्टेंस होगा वो OP से तो बड़ा ही होने वाला है, क्योंकि सिर्फ P ही ऐसा एक पॉइंट है जो कि सेंटर को टच करेगा। जब हम सेंटर से दूर जाएंगे, मतलब कि सेंटर से हम जो दूर आ रहे हैं, तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, एक पॉइंट से हम दूर जाएंगे तो हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा, और उस पॉइंट के हम पास आएंगे तो डिस्टेंस कम होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है। अब आप यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ Q ही नहीं, अगर आप कोई भी पॉइंट लें आप P के अलावा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि सिंस डिस्टेंस, सॉरी ये ऑफ नहीं होगा, सिंस डिस्टेंस ऑफ any point on xy except P will be larger than OP, ठीक है। तो हम इसको रिवर्स में भी ऐसा बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन XY विल बी लार्जर देन OP। अब हम इसको उल्टे में क्या पढ़ सकते हैं कि जो OP है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। आप बात को समझिए कि सबसे पहले हमने यहाँ पे P को छोड़ करके जो भी पॉइंट एज्यूम किया था यहाँ पे, उसका जो डिस्टेंस है वो OP से बड़ा है, मतलब कि OP क्या है? सबसे छोटा है, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और बच्चों आपको पता होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ पे फाइंड होती हैं। आपने पढ़ा होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वहीं पर मिलती हैं जहां पर लाइन उस लाइन को परपेंडिकुलर होता है। आपने पढ़ा होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो कहाँ पे मिलती हैं? जहां पे वो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होता है। तो इससे हम रिवर्स में ये प्रूफ कर सकते हैं। सो देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट XY। यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी, जिसको हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, उस टॉपिक का नाम भी हमें जरूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक को कवर करने के लिए। तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।